हाय फ्रेंड्स, आर के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे नीट का स्कोर। जिन बच्चों को अच्छा आएगा या जिन बच्चों को आज ही पता है कि हमारा स्कोर कितना आएगा, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन पेपर जब वो अटैम्प्ट करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल कितना है कितना नहीं है, कैसे कैसे क्या होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि नीट के थ्रू कितने फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, किस में जा सकते हैं, या जिनके पास बच्चे के पास मेडिकल है तो वो मेडिकल के अंदर किस फॉर्म के अंदर के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अभी पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ वेट कर रही हैं कि नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आए और हम अपने सारे फॉर्म्स ओपन कब करें। फर्स्ट नंबर पे ये आता है MBBS, जो बहुत से बच्चे इसी का सपना लेके चलते हैं और इसकी चाहत बहुत रखते हैं पूरे इंडिया के अंदर। क्यों? सबसे बेस्ट है ये, और इसके अंदर बच्चे बहुत सारे साल भी वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट कर देते हैं अगर उनको ये नहीं मिलता तो। मैंने ऐसे आते हैं मेरे पास लोग जिन्होंने 5-5 साल हो जाते हैं उनको MBBS के बारे में सोच के, लेकिन उनका स्कोर कुछ ही उस पर रह जाता है, 1 पे 2 पर लास्ट में रह जाता है बिल्कुल, ऑल इंडिया काउंसलिंग में एंड स्टेट काउंसलिंग के अंदर। सेकेंड वाले में BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। इसके अंदर बच्चों को मिलता है लेकिन वो थोड़ा नाखुश होकर मिलता है। बच्चे सोचते हैं कि हमें फ़र्स्ट MBBS ही मिल जाए, फिर देन वो दोबारा तैयारी करते हैं। जिनका मिल जाता है तो वेल एंड गुड, MBBS में नेक्स्ट ईयर। अगर नहीं मिल पाता है तो वो इसी से ही कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा वो है, इसको बहुत बढ़िया। फिर बात इसका आता है BHMS। इसके अंदर भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और जिन बच्चों को मिल जाती है वो मौज करते हैं। उसके बाद BMS यूनानी, 5th नंबर पे ये है BMS। 6th में BPT, बैचलर फिजियोथेरेपी। बैचलर फिजियोथेरेपी में बहुत स्कोप है। आज आप इसको ज्वाइन करके ना नेक्स्ट टाइम का जो फ्यूचर लेवल है उसको आप अचीव कर सकते हो। बी वोकेशनल, वेटनरी साइंसेस। जो लोग जानों में इंटरेस्ट नहीं है वेटनरी जाते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पे है बैचलर इन नेचुरोपैथी योगा साइंसेस। इसके अंदर भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में स्कोप है। इसके बाद आपका है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन सर्जरीज। ये सभी कोर्सेज डॉक्टर के हैं, वाइट कोट, जिन्हें आप वाइट कोट के नाम से जानते हैं। A to Z, MBBS से लेके BDS, BHMS, BMS, BAMS, BPT, वेटनरी साइंसेस, BNYS एंड BSMS। इसके बाद हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट लेवल पे, जिन बच्चों ने डॉक्टर लेवल तक अचीव नहीं करा है। फिर दिन उसके बाद फिर बच्चे आते हैं BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग। फिर आते हैं BSc माइक्रोबायोलॉजी। फिर आते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद जो आते हैं बच्चे जो करते हैं मोस्टली A&M करते हैं, OT करते हैं, ऑपरेशन टेक्निकल थिएटर। के बाद आता है B फार्मा। इसके बाद आता है फार्मा D, या इसको लोग D फार्मा भी बोलते हैं। फिर बाद में आता है BSc MLT, BSc MRT, BSc AT। इसकी फुल फॉर्म भी आप नेट पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है BSc CPT, BSc CBT, BSc DIT, BSc DBS, BSc ECT। फिर आता है इसके बाद आपका BSc NERP, BSc NEP। इसके बाद आता है BSc PA, BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट। इसके बाद आपका होता है BSc रेस्पिरेटरी थेरेपी, BSc रेस्पिरेटरी इन थेरेपी। फिर BSc OPT।
फिर आज इसके बाद आता है BSc EMT, BASLP भी आता है इसमें एक। BASLP का होता है बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी। BOT में आता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। दिखाता हूँ मैं, किसका रहता है BVOC SC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद आता है BSc बायोटेक। BSc बायोटेक का इंडिया में स्कोप बच्चे बताते हैं कि बहुत कम है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया बहुत स्कोप है, जहाँ पे प्रतत्व विज्ञान की खोज होती है, जो कोई न्यू रिसर्च होती हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनको रिसर्च के लिए बहुत पैसा देती है। अपने इंडिया के अंदर इतना पैसा नहीं देते। फिर इसके बाद आता है BTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। फिर इसका आता है BA इन साइकोलॉजी। लास्ट स्टेप ये होता है वाइट कोट से लेके फॉर्मल ड्रेस तक का आपको बता दिया सफ़र। बच्चे कृपया करके नाराज़ ना हो, क्योंकि आप इनमें अच्छा कर सकते हैं किसी ना किसी में, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता हो। इन सब का गूगल सर्च कीजिए, उनकी प्लेसमेंट देखिए, फिर देन उसके बाद उसको अपने मन के बारे में सोचिए कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अब कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं, तो उनका पैसा यूँ ही वेस्ट ना करें, या किसी अपने फ्रेंड के थ्रू या कैसे भी। कई बच्चे की ये कमी आती है कि उसका बच्चा ये कर रहा है तो हम अपने बच्चे को भी यही कराएंगे। कृपया करके होड़ ना करें, होड़ में आपके साल बर्बाद होते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं जिनके पेरेंट्स की चाह होती है कि हमारा बच्चा MBBS करे, और बच्चे का स्कोर 250, 300, 250, 300 ही 500 हद मार के इतना रहता है, लेकिन बच्चा खुद खुश नहीं होता। बच्चा कहता है कि मुझे कुछ और दिला दो, इसलिए वो उसको नहीं ज्वाइन कर पाते। बच्चे की फिर लास्ट में पता लगता है कि अब तक तो इसकी कहीं से ग्रेजुएशन हो गई होती। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी ही करनी है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप अपना एक छोटा सा फॉर्म SOL DU में डाल सकते हैं या IGNOU में डाल सकते हैं। सिंपल एक, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके 3 साल आपके रेगुलर रहते हैं और देन आप तैयारी भी अच्छी कर पाते हैं। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपके पास एक बैकअप प्लान रहता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जिन्होंने लाइक पहले से करा हुआ है, कृपया करके दोबारा लाइक ना कीजिए, क्योंकि मैं अनसब्सक्राइब हो जाऊंगा। और आपसे मेरी विनती है कि मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फैलाइए, अपने बहन भाई माँ बाप सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि BSc और मेडिसिन्स इनके अंदर बहुत सारा गैप होता है। हम समझते हैं कि बच्चे को क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। अगर बच्चा सोचता है कि हमें सारी खुशियाँ एक साथ मिल जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है कभी किसी के लिए। तो बेटर यही है कि आप अपने बच्चे को समझें, आप अपने बच्चे के साथ बैठें, बात करें और उसकी प्रॉब्लम समझें कि वो कहाँ पे स्कोर नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे कर पा रहा है, तो उसके लिए उस पर पूरा ध्यान दीजिए। थैंक यू।